आई थिंक आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यों उसको हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, और हम लोगों ने रूट्स भी निकालना सीखा था। और रूट्स क्या होते हैं वो भी हमने सीखा था। और रूट्स निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बात की थी आपसे, 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था, देख लिया था, उस पर क्वेश्चंस भी किए थे। जिन बच्चों को वो ना मिला हो आप पिछले वीडियो पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब दोनों मेथड को एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करें, और जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो है उसको भी इसी में साथ साथ डिराइव भी कर लेंगे, और आप ये भी सीख जाएंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे डिराइव करें। चलो बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेस से सिखाऊंगा आपको और आसानी से एक बार में आप सीख जाएंगे, आई गारंटीड। आप लोग कह रहे होंगे सर गारंटी भी लेते हैं, हाँ आई गारंटीड, एक बार में आप सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा कि इसमें जो स्क्वायर का टर्म है x², जिसमें वेरिएबल आपको दिख रहा है, उसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको a से इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो भाई डिवाइड करो, ये हो जाएगा x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा बेटा कि यहां पर जो जिसमें ऐसा वेरिएबल आपको दिख रहा होगा जिसमें x की पावर 1 है, उसका जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। चलो फिर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कर लो भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, और ये हो गया हमारा p/a इंटू x प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x² 2 इंटू x, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो b/2a हो जाएगा प्लस c/a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो मिडिल टर्म में 2 और वेरिएबल है, इसको छोड़ करके जो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर इसमें हम लोग ऐड करेंगे और उसी वैल्यू का स्क्वायर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलो कर लो बेटा। तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a। अब 2 और x को छोड़ते तो b/2a का होल स्क्वायर हमको ऐड करना पड़ता और b/2a का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। तो बेटा b/2a का होल स्क्वायर मैंने देखो ऐड कर दिया और b/2a स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। c/a इज इक्वल्स टू, बहुत इजी मेथड है बेटा। अब हमें क्या करना होगा, अब मैं आपको पिछली क्लासों में ले चलूंगा। क्लास 8th में हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है सर। तो बना लो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनाते तो x प्लस b के टर्म पे कौन है हमारा, b/2a का। यहाँ पे बेटा क्या बचता, यहाँ पे बचता b² अपॉन इसका स्क्वायर करते तो 4a² प्लस c/a इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होगा सर, बहुत ही आसान प्रोसेस है सर, देखते हैं क्या करना होगा। चलो अब आप इसको देखो, तो ये इसको x प्लस b/2a का होल स्क्वायर
और जो टर्म बचा हुआ उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो, तो इधर की ट्रांसफॉर्म होंगे तो उनके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव का बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, और प्लस का c बाय ए उधर जाएगा तो माइनस का c बाय ए हो जाएगा। अब बेटा कुछ नहीं करना है, बहुत ही हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व करते चले। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें दोनों का जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक छोटा सा काम हम इसमें करेंगे, क्या, 4a स्क्वायर बनाने के लिए 4a से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा देंगे और 4a से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे ही आप 4a से मल्टीप्लाई करवाते ये बन जाता b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस ये बन जाता 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। चलो देखो, अब तो बेटा देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये हो जाता x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को सॉल्व करते तो 4a स्क्वायर आ जाता और यहाँ पर आ जाता b स्क्वायर। बेटा कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आप देखो तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ले लो बेटा, बोथ साइड का स्क्वायर रूट हम लोग लेते, टेक स्क्वायर स्क्वायर रूट लेते बेटा, तो इसका स्क्वायर हट जाता, इट मीन्स ये हो जाता x प्लस बी अपॉन 2। इसका स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ पर हमको एक साइन मिलता इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। चलो बेटा, अब आपको पता है किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वैल्यू हमको पॉजिटिव, अगर आप ध्यान दो तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू के लिए x को इधर रखूंगा, बाकी सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, अब आप इसकी वैल्यू को निकालते तो प्लस का b बाय ए उधर जाता, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अब देखो तो 4a स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, 4a स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते तो आपको पता है 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता बेटा वो हो जाता 2a। अब आप देखो तो इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है, तो हम इसको लिख सकते थे x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाता अपॉन, जो फॉर्मूला मिला इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। क्या आया, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ऐसे मेथड से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि सर आपने तो बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, यहाँ पर तो एक ही मिल रहा है, तो दो रूट्स मिलेगा ना बेटा। एक बार आप जब पॉजिटिव की वैल्यू लोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से मिलेगा। टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन जब हम लोग लेंगे, दूसरा जब नेगेटिव का लेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमको आई होप ये फॉर्मूला डिराइव करना आप लोग सीख गए होंगे, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करें ये भी आप सीख गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। पहला तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व करवाऊंगा, और दूसरा इस धराचार फॉर्मूले को कैसे यूज करें ये भी आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करते हैं।
मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा। फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है, आप उससे खुद सॉल्व करिएगा। मैं इसको सॉल्व कराऊंगा परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके। तो पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करने के लिए पहला स्टेप होता था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। 1 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब मैंने बोला था कि जो मिडिल टर्म होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू, और मैंने बोला 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब आप इसी को देखते और सॉल्व करते थोड़ा सा। इसको कुछ ऐसा कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाता, 2 इंटू एक्स, और 2 का मल्टीप्लाई कर देते थे, कितना हो जाता, 5/4 प्लस 3/2 इज। तीसरा स्टेप मैंने बताया था बेटा कि जो हमारा मिडिल टर्म होगा, उसमें 2 को और वेरिएबल को छोड़ करके जो कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उस वैल्यू का स्क्वायर इस इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन में उसी को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 5/4। अब 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 5/4 स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस कर लिया, और प्लस 3/2 इज इक्वल टू, चलो बेटा आगे सॉल्व करते। तो जरा देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा x माइनस 5/4 का, इतना आपने कंटेन कर लिया। आपको इसको करके हम लोगों ने बनाया है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, माइनस इसको सॉल्व करते तो 5 5 25 अपॉन 16, और अगर आप ध्यान दो, यहां से मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव थी, पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव, 3/2। आप इसको सॉल्व करते तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते बेटा, तो टोटल डिनोमिनेटर में आ जाता 16, और इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 25, और 16 को 2 से डिवाइड करते तो 8 आता, और 8 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते तो 8 3 24 आ जाता, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाता बेटा, 0 आ जाता। इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अब आप देखो, वी कैन राइट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये आ जाता 25 माइनस 24, 1 अपॉन 16, ना आ जाता बेटा 1 अपॉन का 16। चलो भाई, तो 1 अपॉन का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बना लो। ये हो जाता x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते थे बेटा 1/4 का 0। अब फिर देखो, आइडेंटिटी का यूज हुआ। क्लास 8th में हम लोगों ने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, और एक पॉपुलर आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर यूज करो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चलो यूज करते बेटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी को जब एक्सप्रेस करते थे हम लोग, एक्सपेंड करते थे, तो उसमें लिखते थे a प्लस बी। इट मीन्स
ए की वैल्यू आएगी आपका x माइनस 5/4 प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। दूसरा होता था a माइनस बी करते थे तो x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। अब देखो ये नंबर को सॉल्व कर लो, चलो ये हो जाता x। अब आप देखो तो दोनों का माइनस कॉमन ले लो, दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया 4। जैसे मैं माइनस कॉमन लेता ये वैल्यू क्या हो जाती पॉजिटिव की 5 और ये वैल्यू क्या हो जाती नेगेटिव की 1। चलो भाई इसको सॉल्व करो तो दोनों का साइन सेम है, इसमें माइनस कॉमन लेते तो दोनों के साइन चेंज हो जाते तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम था 4 और यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये भी बन जाए। इसको सॉल्व करते तो x माइनस 5 माइनस 1 कितना आ जाता बेटा 4। इसको सॉल्व करते तो x माइनस ये कितना आ जाता 5 प्लस 1 6/4 0। अब देखो बेटा मैंने पिछले मेथड में भी आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो उसमें कोई नंबर 0 है और या तो दोनों नंबर 0 हैं। तो फर्स्ट केस में हम इसको 0 से चेक कर लेते, सेकंड केस में इसको 0 से चेक कर लेते। तो बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा केस फर्स्ट होगा हमारा, आप लिख सकते हो केस फर्स्ट। चलो इसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू कितना आ जाता 1। ये हो गया आपका पहला रूट। सेकंड रूट निकालने के लिए हम लोग सेकंड कंडीशन को लेते केस सेकंड केस में क्या करते, सेकंड केस में सर x माइनस 6/4 को सॉल्व करते तो ये आ जाता 2 3 6 2 2 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू वैल्यू फाइंड आउट करते हम लोग तो -3/2 ट्रांसफॉर्म होता तो कितना आ जाता प्लस का 3/2। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था सर आपने बताया था किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स मिलते हैं। तो दो रूट्स मिले ना बेटा, आप ध्यान से देखो तो एक रूट आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा रूट मिल गया आपको x इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करें। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था बेटा कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज होते हैं जिनको अगर हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन दो वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे मैं आपको इसी क्वेश्चन को बाय फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाता हूं। बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को, अभी हमारा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने लिखा था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो था वो आप जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिखे भी थे। x इज इक्वल्स टू होता था माइनस b प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा इसमें देखो मुझे b की जरूरत होगी, a की जरूरत होगी, c की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सर हम करेंगे कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे सर। तो करो सर। तो यहाँ से कंपेयर करते तो a की वैल्यू कितना आती सर 2 आ जाती, b की वैल्यू कितना आती सर माइनस का 5 आती, c की वैल्यू कितना आती सर 3 आती। अब क्या करें, सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। चलो भाई x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर करते बेटा 25 माइनस 4। a की वैल्यू जो थी बेटा वो 2 थी और c की वैल्यू कितनी थी 3 थी अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी मिली है हमको 2। x इज इक्वल्स टू
माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता, 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब जरा देखो 4 2 जा 8 3 जा 24, तो 25 माइनस 24 करते कितना आता 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, अपॉन 2 2 जा 4। बेटा इसमें भी दो केस होगा, मैंने बोला था आपसे केस फर्स्ट क्या होगा सर, वी टेक पॉजिटिव, पहले हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू हो जाता 5 प्लस 1/4, या सॉल्व करते तो 6/4 या 3/2, तो एक x की वैल्यू आ गई 3/2। ये हमारा हो गया फर्स्ट पहला रूट। और सेकंड रूट जब हम लोग फाइंड करते केस सेकंड, तो सेकंड जब फाइंड आउट करते तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते, टेक नेगेटिव का हम लोग लेते, तो नेगेटिव की वैल्यू जब लेते तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन का 4, 5 माइनस 1 4/4, और ये कितना आ जाता सर 1 आ जाता। अब यहाँ से हमको दूसरा रूट मिल जाएगा हमारा 1। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उसमें भी हमको दो रूट्स मिले थे, कौन कौन से 3/2 और 1, और इस मेथड से भी हमने सॉल्व किया तो हमको कौन कौन से रूट्स मिले 3/2 और 1। और बेटा आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या उसको भी सॉल्व करके यही रूट्स मिले हैं। यस सर, डेफिनेटली आपको यही रूट्स मिलेंगे, और आप इन रूट्स को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल पे आप ये भी कमेंट में बताइएगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बेटा यही बोर्ड एग्जाम में वहां हमारे पास आंसर शीट नहीं आंसर की नहीं होती है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे रूट सही हैं या गलत। अब बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि रूट्स तो सर हम सीख गए कि रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, बाय फॉर्मूला। लेकिन अब ये जो रूट्स हैं इनके नेचर क्या होंगे, कैसा होगा, ये किस नेचर का होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, ये सब निकालने के लिए हमको बार बार कोई भी इक्वेशन मिलेगा तो उसको बार बार सॉल्व करना होगा। उससे बचने के लिए अब हम लोग एक नई चीज सीखने चल रहे हैं, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये जानने के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। इसकी बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको बेटा डी से इंडिकेट करते हैं, और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा b² माइनस 4ac। आप लोग जानते होंगे बी, ए और सी क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको बताया था, और यहाँ पर भी बता दूं ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो सर इससे कैसे निकालेंगे, तीन कंडीशंस हैं इसकी बेटा। पहली कंडीशन है डी की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर होगी, इट मींस पॉजिटिव नंबर होगा कोई। सेकेंड कंडीशन है कि d इज इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तीसरी कंडीशन होती है बेटा कि d की वैल्यू क्या हो जाए 0 से स्मॉलर हो जाए, इट मींस नेगेटिव वैल्यू आ जाए d की। तो पहली कंडीशन है d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हमको रियल रूट्स मिलते हैं और डिस्टिंक्ट मिलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट क्या होते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट रूट का मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे रूट। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें दो रूट्स मिले थे 3/2 और 1, क्या दोनों सेम है, नहीं है, उनको डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं बेटा। आप उसको उस पर भी ये फॉर्मूला चेक करिएगा, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हमको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। चलो सर कोई बात नहीं, अगली बार अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमको रियल रूट्स मिलेगा और इक्वल रूट्स मिलेंगे।
का मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का आप अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो और डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाए बेटा, 0 आ जाए, तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे। और जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी बेटा, तो ऐसी सिचुएशन पे जो हमको रूट्स मिलेंगे वो सारे रूट्स नो रियल रूट्स। कैसे होंगे वो, नो रियल रूट्स, या उनको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स मिलेगा बेटा। तो हम लोग समझ गए कि अब हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं बेटा, वो बोलेगा फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ आर रियल। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो कहेगा पहले आप चेक करो कि क्या इसका रूट रियल है, रियल है तो फाइंड आउट करो। तो रियल चेक करने के लिए बेटा हमको डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी ना, डी की जरूरत पड़ेगी। तो हम डी पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि रूट्स कैसा है, उसका नेचर पता कर लेंगे। डी 0 से ग्रेटर है तो रियल है, डिस्टिंक्ट है, हम फाइंड करेंगे। डी 0 के इक्वल है तो रियल है, इक्वल है, तो भी हम फाइंड करेंगे। और डी की वैल्यू 0 से स्मॉलर है या नेगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, हम उनको फाइंड आउट नहीं करेंगे। रूट्स के बाद बेटा एक चीज अब और आती है कि बाय गॉड हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं। कौन कौन से, एक है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। तो इन रूट्स से भी रिलेटेड हम लोग अब कुछ डेफिनेशन सीखेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है। हम लोग यहीं से निकाल लेंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब माइनस बी क्या है बेटा, माइनस बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो मैं लिख दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देखो दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या होता है, सी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप लोग जानते रहिएगा बेटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक छोटी सी चीज और बच रही है बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, उसको हम लोग सीखेंगे। ये बच रही है कि सर अगर हमको किसी भी इक्वेशन के रूट्स दे दिए जाएं तो हम इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करें। 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आते हैं बेटा, आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 4, सो एंड सो कुछ भी वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा कि रूट्स को फाइंड आउट करो। तो बेटा उसको फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बनाने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप उन वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। बाय द वे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मुझको 2 रूट्स उसने दे रखे हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब मुझे ये इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा और बीटा का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट इन दोनों का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। 0 बहुत जरूरी है बेटा, मैंने बोला था इक्वेशन में एक वर्ड आप बताया था ना, इक्वल। इक्वल बहुत जरूरी है, जहां भी इक्वल दिखे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो इक्वेशन हो जाता है। तो इससे हम लोग, अगर हमको रूट्स दिया रहेगा तो रूट्स से भी हम लोग इक्वेशन को बना लेंगे। आई होप कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। कमेंट में आप लोग हमको जरूर बताइएगा
और इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आप लोग इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिएगा, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप हमको कमेंट करिएगा, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।